सेवा दीजिए। सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भलाई और बुराई, ये दोनों विरोधाभास शब्द हैं, लेकिन शायद ये हम सब में गुण दोष के रूप में विद्यमान है। शुरू से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की भलाई करो, किसी का बुरा ना करो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतर मन में ये घर करके बैठे रहते हैं। इनको अच्छा कह लें, भलाई करना, बुराई करने को बुरा कह लें, या दोनों को गुण कह लें या दोनों को ही दोष कह लें, ये अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन समाज में सबको यही समझाया जाता है और कहा भी जाता है कि जितना भी हो सके समाज में हर प्रकार से कोई भी प्राणी हो उसके प्रति संवेदनशील रहें, और कोई भी ऐसा हमारे से कर्म ना हो जिससे कि उसका अहित हो। और दूसरी तरफ ये भी समझाया जाता है कि किसी का भी बुरा मत करो। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि किसी के बारे में बुरा सोचो भी मत, क्योंकि वही कई बार सोच बलवती होकर वो कर्म करवा बैठती है। दोनों ही कार्यों में, चाहे बुराई करने में हो तब भी जब किसी का अहित करके, किसी को हानि पहुंचाकर, किसी को चोट पहुंचाकर जब ये मन में कुछ संतोष की भावना आने लगे तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। तब हम उसी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हम इतना ज़्यादा अपने आप में भर जाते हैं कि वही चीज़ कब अहंकार का रूप ले ले हमें पता ही नहीं चलता। कितनों का अहित किया, उनका बुरा किया और अपने अंतर मन में खुश हुए, और फिर दूसरों के सामने वही इंसान डींगे हाँकने लगता है कि फ़लाँ फ़लाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे फिर वो एक उसी मद में, उसी अहंकार में जीवन जीने लगता है। ये तो बुराई करके अहंकार पैदा हो गया, लेकिन ऐसी ही परिस्थितियाँ कभी कभी भला करके भी उत्पन्न हो जाती हैं। जब इंसान भलाई के ही कार्य करते हैं तो किसी भी ओर से कोई ऐसे शब्द जिसमें प्रशंसा हो लोग करते हैं, तो वो भी प्रशंसा
धीरे धीरे वही अहंकार का रूप ले लेती है जो बुराई करके लिया था, वही भलाई करके भी अपने मन के अंदर अहंकार आ गया। तो ये तो एक प्रकार से जो भी कर्म किया उसका फल है। बुराई का फल अगर लोहे की बेड़ियां हैं तो भलाई का फल सोने की बेड़ियां हैं। लोहे की बेड़ी से तो हम सभी पीछा छुड़ाना चाहेंगे, उसको अपने ऊपर से उतारना चाहेंगे, लेकिन जो सोने की बेड़ियां होती हैं ना, वो गहना लगने लग पड़ती हैं, उसको फिर उतारना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुष अपने वचनों में यही समझाते हैं कि संसार में हम जितने भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, उसमें अपने आप को निस्वार्थी बनाकर रखो। दूसरों का फ़ायदा हो ज़रूर हो, लेकिन मन में ये भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होने देना कि इससे मुझे फलाना फल मिलेगा या मेरी प्रशंसा होगी, मेरा नाम होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कर्म करें, छिप कर करें, चाहे साइलेंटली जैसे भी करें, उसका पता नहीं चलता। देर सवेर वो कर्म कहीं ना कहीं फलीभूत होकर सबको दिखने ही लग जाता है। जैसे कि आप सभी ने पिछले दिनों सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि असम में एक व्यक्ति ने जब वहाँ पर जंगली जानवरों को उनका आश्रय स्थल ना पाकर भूख से मरते हुए देखा, क्योंकि ये जो वन माफिया थे उन्होंने जंगलों के जंगल साफ कर दिए थे। उसने तभी एक अकेले इंसान ने यह बीड़ा उठा लिया कि मैं इस सारे स्थान को दोबारा जंगल में परिवर्तित करूँगा। सब कुछ त्याग कर अपनी बीवी और बच्चों को वहीं पर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और निस्वार्थ भाव से वही काम करने लगा। और 30-35 वर्ष में उसने उस स्थान को वैसा ही बना दिया जैसा कि शायद वो 100 साल पहले थे। तो फल वो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब जग जाहिर हो गया कि एक इंसान अगर ठान ले, ये भी तो एक भलाई का कार्य है, लेकिन इसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं। उसने सिर्फ, हम प्रकृति कहें, नेचर कहें या परमात्मा कहें, उसी से प्यार करके उसी की जो संरचना है उसमें योगदान दिया। तो ये भी एक प्रकार से भक्ति ही गिनी जाएगी कि जब उसने निष्काम भाव से वो कार्य कर दिखाया जो शायद सरकारें भी नहीं कर पाती अकेले ने, और उसका चाहे उसमें पूरा जीवन लग गया। निस्वार्थ भाव से कार्य किया, सबको पता भी चल गया, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि एक इंसान ने हजारों एकड़ों में जंगल को आबाद कर दिया। फिर भी उसे किसी प्रकार का लालच नहीं, मोह नहीं, वो अब भी वहीं पर उन्हीं परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो ऐसे कर्म हैं जहाँ पर अपना कोई स्वार्थ नहीं, जो भी कर्म किया वो प्रकृति को समर्पित करके किया। यही बात तो संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो भी कार्य करना है वो प्रभु को सन्मुख रख के करना है। कहीं ज़रूरत नहीं कि हम संसार को त्याग दें। अगर संसार में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जैसी भी परिस्थितियों में हैं, उसका निर्वाह करना है और उसका निर्वाह अपना फर्ज समझकर करना है। किसी भी प्रकार की
किसी से भी कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं रखनी कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। मैं तो केवल अगर गृहस्थी में भी हूँ तो कोशिश करना है कि अब ये मेरा फ़र्ज़ है उनका पालन पोषण करना, अच्छी निर्वाह युक्त जो सुख सुविधा है उसको प्रदान करने की कोशिश करना, और जब भी जैसा भी कर्म करें उसमें सद्गुरु देव को सन्मुख जानकर अपने कर्म करें, तो उस व्यक्ति की जो संसारिक यात्रा है वो सुखमय और कष्ट मुक्त रहती है, क्योंकि उसके मन में भलाई तो वो भी कर रहा है लेकिन प्रभु को सन्मुख रहकर। इसीलिए इससे बचना महापुरुष कहते हैं कि काफ़ी कठिन है। इसीलिए दूसरी तरफ वो हमें ये समझाते हैं कि बुराई का त्याग करना है। अगर हम बुराई का त्याग करते जाएंगे तो चाहे भलाई के कार्य उतने ना कर सकें लेकिन किसी का अहित नहीं होगा। वो जो लोहे की बेड़ी है ना, उसका बंधन नहीं होगा। धीरे धीरे बुराई कैसे समाप्त होगी, वो तो हमारे सद्गुरुदेव जो बार बार अपने प्रवचनों में हमें ये ताकीद करते हैं, चेताते हैं कि 2 घंटे का भजन अभ्यास। जैसे जैसे नाम का सुमिरन मन के अंदर श्वासों की माला में वही शब्द दौड़ेगा और हम अपना ध्यान सद्गुरुदेव के चरणों में लगाएंगे, तो धीरे धीरे जो हम में अगर बुराई करने की प्रवृत्ति भी है वो भी धीरे 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 वो समाप्त हो जाएगी। चाहे भलाई के लिए उतने प्रेरित ना हो, लेकिन अगर भीतर से बुराई समाप्त हो गई तब भी इस समाज की बहुत बड़ी एक सेवा है, क्योंकि एक इंसान जो बुरा करता है उसकी जो क्षति है वो पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है। जैसे कि हम नित्य प्रति खबरों में सुनते हैं, अभी पीछे अमेरिका में 3-4 वारदात हुई कि घर से गन लेकर आई और स्कूल में फायरिंग कर दी, कहीं मॉल में फायरिंग कर दी। तो एक आदमी ने कितना बड़ा आतंक पैदा कर दिया और उसकी एक बुराई ने सारे विश्व को झंझोड़ के रख दिया कि ये कैसी प्रवृत्ति है। तो उसी ऐसी अनेकों उदाहरणें हैं। अगर वही बुराई कहीं पर ना हो, उसको धीरे धीरे हम अपने अंतर मन से समाप्त कर लें, तो फिर चाहे भलाई करें ना करें, लेकिन जो बुराई से समाज का, सृष्टि का, वातावरण का, प्रकृति का जो नुकसान है कम से कम वो तो नहीं होगा। इसीलिए सद्गुरुदेव हमें बार बार ये समझाते हैं कि जितना हो सके नाम का सुमिरन करो, क्योंकि केवल और केवल प्रभु का दिया हुआ वो नाम ही है जो हमारे भीतर की, जो हमें धर्म में भी यही समझाया जाता है कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां, यही हमारी बुराई की जड़ हैं। इन्हीं को शांत करने का केवल और केवल एक ही साधन है और वह है नाम का सुमिरन। इसीलिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हमें बार बार अपने सद्गुरुदेव के बताए हुए जो 5 नियम है उसकी पालना करने को कहा है, और साथ ही साथ भजन अभ्यास पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं। क्योंकि जो वातावरण इस समय थोड़ा बहुत हमें आभास होता है, लेकिन वो तो त्रिलोकी के मालिक हैं, उनको तो भूत भविष्य सब कुछ पता है। हम कहते भी हैं कि वो अंतर्यामी हैं, तो वो तो दूरदृष्टि है, वो सब कुछ देखकर ही हमें
इसी ओर प्रेरित कर रहे हैं कि जितना हो सके भजन अभ्यास करें, मन को सद्गुरु देव के चरणों के प्रति समर्पित करें, उसी में ही हमारी भलाई है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, जिस दरबार के हम सेवक कहलाना चाहते हैं और बड़े गर्व से हम सभी प्राणियों में अगर खड़े हो जाएं, तो आज किसी से भी बात की जाए कि हम फलाने दरबार के सेवक हैं, तो एक बार तो उसके मन में भी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने दरबार पर गर्व महसूस करते हुए, एक भजन में भी कहते हैं ना कि जब आप हमें गुरमुख कहते हो, अपने पे गरूर आ जाता है। अगर हम सच में सद्गुरु देव के गुरमुख हैं तो उनके मुख के जो वचन हैं उनका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसीलिए जितना हो सके उन नियमों की पालना करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान और सुमिरन में बताएं। इसी में हम अपने सद्गुरु देव की प्रसन्नता को पाएंगे और अपने जीवन को सकारत करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।